हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग की दुआ से। आपके सामने बड़ा खुलासा होने वाला है। आज एक रिपोर्टर ने खोल दी एक पोल। हाँ जी, सीमा को मिली है 3 दिन की नोटिस। अब 3 दिन की नोटिस में क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। उस नोटिस को लेकर के एक रिपोर्टर ने एपी सिंह से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो एपी सिंह सरल लफ्ज़ों में बताने के बदले गोल घुमा घुमा के पूरी रामदास की कहानी बोल दी। उसकी पूरी सीमा की कुंडली खोल दी, पाकिस्तान से लेके अब तक हिंदुस्तान का सफ़र बता दिया। पर उस नोटिस के बारे में क्या बताया, कैसे बताइए, चलिए सुनते हैं एपी सिंह की जुबानी। जैसे कि आपको पता है, एपी सिंह हमेशा झूठ की दुकान है। वो किस तरह बातों को तोल मोल के सीमा के हक में बोलेगा। सीमा आखिर उसकी बहन है और बहन के हक में वो इस तरह के सबूत पेश करता है कि कोई भी फिर ना उस सबूत को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। तो इसी तरह कुछ आज भी हुआ। रिपोर्टर ने पूछा कुछ और, जवाब मिला कुछ और। तो चलिए सुनते हैं एपी सिंह की जुबानी और सीमा की किस तरह की वो सपोर्ट लेता है, किस तरह वो हर बात को झुटलाता है। पता नहीं ये अय्याश औरत ने इस वकील पे क्या जादू कर दिया है कि ये वकील इसको हर हालत में नागरिकता दिलाना चाहता है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है उसको यहाँ रखे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ एपी सिंह जी सफाई दे रहे हैं अपनी भगोड़ी बहन सीमा घुसबैठी के लिए। पूरी वीडियो देखना आखिरी तक। सीमा हैदर को 3 दिन का नोटिस दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, सीमा शुरू से अब तक, क्योंकि एटीएस जांच कर रही है और एटीएस लोकल पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। उस सीमा के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो भारत में आई तब सारे डॉक्यूमेंट सीमा के पास, सीमा वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एटीएस के पास हैं। फोटोकॉपी के आधार पे हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई हुई है, याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के बेल आदेश, जो जमानत का आदेश हुआ था, उसमें कंडीशन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगी और स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी। वो वहां रह रही हैं, जो पता दिया है वहां शुरू से अब तक वहां रह रही, कहीं गई नहीं। पुलिस की सुरक्षा रहती है। भारत में एक बार पहले काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह हुआ था, जब आई थी अकेली। बाद में अपने बच्चों को लेके भारत आई और 1 साल की शादी की वर्षगांठ हुई, तो यहाँ भी भारत में पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद विवाह हुआ। विवाह में उसके 1 साल के बाद बच्ची हुई, भारत में बच्ची हुई, भारत में गर्भधान हुआ। भारत में उसका पति है। महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सारा कुछ पति से चलता है। पति के यहाँ है। भारत की बेटी का जन्म हुआ है। भारत की बेटी के पिता का नाम सचिन मीना है, जो कि भारत में रह रहा है। भारत का बाई बर्थ है यहाँ। नेचुरलाइजेशन के आधार पर सीमा का प्रोसेस आगे चल रहा है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की सबसे अधिक बेहतर गार्जियन होती है, और खासकर बेटियों के मामले में। अब तो उसके 4 बेटियां और बेटा है, तो मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पहलगाम हमले के बाद किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? देखिए, नोटिस तो उसे दिया जाए जो संपर्क में ना हो, संबंध में ना हो, जानकारी में ना हो। 24 घंटे पुलिस रहती है। इस मामले के बाद पुलिस सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा को, सचिन को, मेरे को लगातार धमकी देते रहते हैं। वो उनकी असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा बोलने का डीएनए उनका है। हमारा तो डीएनए नहीं है। हम तो सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलते हैं। और उसी आधार पर सीमा रहता है। नहीं, मतलब अभी नोटिस मिलने की बात गलत है। नोटिस देखिए ना, नोटिस उसे दिया जाएगा ना जो संपर्क में ना हो। अब आपसे हमारी बात ना हो तब आप एसएमएस करेंगे ना। जब हमारी बात ही हो रही और हम आपके पास बैठे हों और हिंदुस्तान के आपस में भी बैठे हों,
तो कोई बात है। तो ठीक एंटी है। टेररिस्ट स्क्वाड से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसके पास है और उनके साथ वो पूरा और पूरा पहले भी जांच हुई सारी। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है, लंबित है महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका पेंडिंग है। ये सवाल इसलिए एपी जी उठा है क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि ऐसा दावा किया गया है कि उनको 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया, इस तरीके के दावे किए गए। ये आप ब्रेकिंग, आप हिंदुस्तान है, किसने खबर दे दी और गलत है जी। आप तो हिंदुस्तान है, आप इसलिए हमने आपसे वेरीफाई किया जी। हाँ नहीं, आप कोर्ट करके लिखिए कि बाकायदा वो पुलिस के आदेशों का माननीय अदालत का पालन कर रही है और उसका ये जो आदेश हुआ है इसमें गृह मंत्रालय का, उससे इसका मैटर नहीं है, वो उससे ऊपर एटीएस है। एटीएस डायरेक्ट जांच कर रही है उसकी, 3 साल से कर रही है। दूसरी चीज एक और एपी जी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं सब पहले की हैं, सब पहले की हैं, पहले भी बहुत होती थी, पहले की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और बीमार है। अच्छा, बच्ची उसकी बीमार है, जो 3रे नंबर की बेटी है, अच्छा, वो बीमार है, उसमें लगी हुई। अच्छा, तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे। आ भी नहीं रहा है और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई और आहत होने की बात भी है। तो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा। नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना नहीं। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना। तकिया इन खबरों का क्या करूं, तकिया लगाए हुए है। कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, सीमा का सचिन मर गया, कितनी खबरें होंगी सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना। गलत इन खबरों का क्या करोगे आप। ये खबरें नहीं है, ये भी सोशल मीडिया का आतंक है। नहीं, हम तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं आपसे जो भी चीजें हैं। तो आपने कहा कि उनकी बेटी बीमार है 3रे नंबर की, इस वजह से वो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, धन्यवाद। आप मुझे लिखिए। और तो सुन लिया आप लोगों ने किस तरह भाई ने अपनी बहन के लिए सफाई दी, मतलब हर तरह से बहन को बचाना है और हिंदुस्तान में रखना है, ये पूरी उनकी आखिरी दम तक कोशिश रहेगी। तो फिलहाल आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एपी सिंह के बारे में भी कुछ अच्छे शब्द लिखिएगा, आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।